नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्सिको चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे एएलपी सीबीटी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, आरपीएफ के लिए और रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए और यूपी पुलिस, एमपी पुलिस सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप जैसे देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने का ट्रिक बताएंगे आपको कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2 का पावर 31 को यदि 3 से भाग दे दे तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बनाने का सबसे इजी तरीका क्या है, देखिए सबसे पहला जो पावर है क्या है, 2 का पावर 31 है। तो अब हम लोग देखेंगे यदि पावर जो है सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो तो पावर को 31 ना लिख के 2 या 4 बना लेते हैं, 2 या 4 बना लेते हैं। और यदि पावर जो है विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर हो तो उस पावर को 1 या 3 बना लेते हैं। तो ये 31 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होता, मतलब कौन सा संख्या, ये विषम संख्या है। मतलब इसका पावर जो है 2 का पावर 1 लिख देंगे और 2 का पावर 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया है, क्योंकि 31 जो है विषम संख्या है, विषम संख्या है इसलिए पावर को 1 और 3 के रूप में लिखेंगे। तो 3 से डिवाइड करना है, यहाँ देखिए 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। अब इसको 3 से डिवाइड करने बोला, भाग करने बोला है, तो 2 को डिवाइड कभी 3 से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो जब 1 से नहीं हुआ तो अब 2 का पावर अब 3 बनाएंगे, तो 2 का पावर 3 हो गया। तो 2 का पावर 3 कितना, 8 होता है, 2 गुने 2 गुने 2, 2 चौक 8 है ना। तो 2 का पावर 8 हो गया। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल पूछा है एग्जाम में, क्या पूछा है यहाँ पे देखिए, शेषफल पूछा है, शेषफल कितना होगा, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 को जब 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा शेषफल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 आंसर हो जाएगा इसका। बहुत इजी ट्रिक है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा। और एक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 17 का पावर 200 है, कितना है, 17 का पावर 200 है। इसको 18 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ये 200 जो है इवन है, ये ऑड है, मतलब सम संख्या है, विषम संख्या, तो ये इवन नंबर है। 200 मतलब क्या, 200 2 से डिवाइड हो सकता है। अब क्या करेंगे, जब इवन रहता है तो 2 या 4 लिख देते हैं पावर को, उसके पावर पे 2 या 4 लिख देते हैं। तो अब 17 का पावर 200 ना लिखे कितना लिखेंगे, 17 का पावर पहले 2 लिखेंगे, फिर 17 का पावर 4 लिखेंगे। तो सबसे पहले 17 का पावर कितना है, 2 लिख रहे हैं, तो 17 का पावर 2 मतलब कितना होता है, 17 गुना 17 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 289। जैसे ही 289 होगा तो 18 से भाग देने बोला है, तो 18 से भाग दे देंगे, तो 18 से भाग जाएगा क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इस टाइम पे ये भाग चला जाएगा। तो जब जैसे ही भाग चला गया तो कितना शेषफल बच जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। आप भाग दे के देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, 18 एकम 18, 18 छक 108, ये बच गया। तो शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पावर को देखना है, विषम है कि सम है। अगर इवन हो मतलब जो कि 2 से डिवाइड होता है तो उसको 2 या 4 का पावर लिख देंगे, ठीक है। और अगर सम हो तो 1 या 3 का पावर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें और फिर बार बार देखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। 4 का पावर 41 प्लस 4 का पावर 42 प्लस 4 का पावर 43 प्लस 4 का पावर 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, 4 का पावर 41 जो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए, बाहर ले लिए, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 1। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 का पावर 1, और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 4 का पावर 2, और यहाँ पे बच जाएगा 4 का पावर 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अंदर वाले को जोड़ देंगे। तो अंदर वाले को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 4 का पावर 2 कितना होता है, 16 होता है। और 4 का पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। तो 16 और 64 भी ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, देखिए 4 का पावर 3 64, 4 का पावर 2 16, और 4 और 1 ये 5 हो गया, ठीक है। ऐड कर लिए, जब तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 85। अब 4 का पावर 41 गुना 85 ये हो गया। अब देखेंगे कि ये 85 जो है किससे कटता है, पूर्णतः रूप से किससे कटता है। तो 12 का पहाड़ा 85 आता नहीं है, 19 के पहाड़ा में आता नहीं है, तो बचा क्या, 17। देखिए 17 25 85 5 बार में, मतलब ये पूरा जो है 5 बार में कट जा रहा है। तो किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी,
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 17। 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, इस बार के एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग देख सकते हैं। 100 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको दे तो 5 से पूछिए, 7 से पूछिए, और भी नंबर हो। जैसे यहाँ पे 2 नंबर दे दिए, 2 संख्या दे दिए, 5 7, मान लीजिए 5 7 8 10 देता, तो सबका क्या करेंगे, उस संख्या को जिससे डिवाइड करने बोला है उसका हम लोग लॉसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 संख्या का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 होगा। अब इस 35 से 100 को डिवाइड देंगे, फिर 400 को डिवाइड देंगे। देखिए यहाँ पे 35 से क्या किया हम लोगों ने, 100 को डिवाइड दिए, कितना बार में गया, 2 बार में, तो रिमाइंडर 30 आ गया। लेकिन हमको रिमाइंडर नहीं चाहिए क्योंकि पूर्णतः विभाजित होने बोला है, तो इसका जो भागफल कितना आएगा, 2। तो 35 से 100 को डिवाइड दे दिए, भाग दे दिए, तो कितना आया, 2। उसी तरह 400 को डिवाइड देंगे क्योंकि 2 संख्या थी, तो 100 को और 400 डिवाइड देना था, तो पहले को दिए तो 2 आया। अब 35 से 400 को डिवाइड देंगे तो 35 से कम 11 बार में 385 और इस शेषफल आ गया 15। लेकिन हमको क्या चाहिए, भागफल, तो यहाँ आ गया 11। तो यहाँ पे आया 11 और यहाँ पे आया 2, तो कुल कितनी संख्या होंगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर सी 13 आंसर आपका हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो नीचे जो संख्याएं देंगी 1 2 3 4 भी दे सकती हैं। अगर 4 दे तो चारों का पहले लॉसा निकालेंगे, और लॉसा जितना आएगा तो लॉसा से इन 2 संख्याओं को डिवाइड दे देंगे, तो उसका जो भागफल आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे, बस सिंपल सा आपका आंसर निकल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं, ये देखिए, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे पहले हम लोग। क्वेश्चन है 4 का पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले वही लॉजिक आएगा, प्लस 2 को मारिए गोली। 4 का पावर 19 है, 4 का पावर 19 है, तो 19 क्या है, ऑड नंबर है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, या तो 4 का पावर 1 लिखेंगे या तो 4 का पावर 3 लिखेंगे। तो पहले 4 का पावर 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे 4 का पावर 1 लिख दिए, प्लस 2 हो गया, तो कितना हो गया, 4 का पावर 1 प्लस 2 6 हो गया। अब देखिए इन तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे, तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे कि इनसे जो है 6 कटता है कि नहीं। तो देखिए 6 जो है छोटी संख्या है, और यहाँ पे जितने चारों ऑप्शन है सब बड़ी संख्या है, तो 6 नहीं ले सकते हम लोग, मतलब 4 का पावर 1 लेने वाला प्लान जो है कैंसिल। बच गया 3, अब 4 का पावर 3 लेंगे, तो 4 का पावर 3 कितना होता है, 64 होता है कि नहीं। अब 64 और प्लस 2 कितना हो गया, 66 हो गया। अब देखेंगे कि 66 इन तीनों चारों में से कौन सा ऑप्शन से कटता है। तो 12 का पहाड़ा में 66 नहीं आता, 10 के पहाड़ा में नहीं आता, 13 का पहाड़ा में नहीं आता, 11 का पहाड़ा में आता है। तो आपका जो सही आंसर होगा 11, मतलब पूर्णतः किस संख्या से डिवाइड होगी, तो 11 से विभाजित होगी 66। ये आंसर हो गया आपका। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 4 का पावर 19 है, तो 19 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 1 और 3 से चेक करेंगे, तो 4 का पावर 1 प्लस 2 चेक किए, ये छोटी संख्या हो रही है, ये चारों ऑप्शन में बड़ी संख्या है, तो इससे डिवाइड नहीं होगी। अब क्या करेंगे, 1 तो गया, बचा अब 4 का पावर 3 चेक करेंगे, तो 64 और 2 कितना, 66 हो गया। अब 66 देखें किससे कटता है, 12 से नहीं कटता, 10 से नहीं कटता, 13 से नहीं कटता, 11 से कटता है, तो 11 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जितना बोले उतना इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरह ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले पावर वाला से हमको प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, 67 का पावर 67 है, तो 67 क्या है, एक ऑड नंबर है, मतलब क्या है, 1 और 3 से चेक करेंगे हम लोग। 1 और 3 से चेक करेंगे, तो सबसे पहले 1 से चेक करते हैं, अगर 1 से हो जाता है डिवाइड तो 3 से चेक नहीं करना पड़ेगा। तो 67 का पावर 1 रखेंगे, प्लस 67 जैसे था वैसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 67 का पावर 1 कितना होता है, 67 होता है, और 67 दोनों को जोड़ेंगे तो 134 आएगा। अब इसको बोला कि 68 से भाग दिया जाए, तो जब 68 से भाग देंगे तो आप देखिएगा 66 जो है शेषफल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो 68 से 134 भाग देंगे तो 68 का 68, बचा कितना आपका 66, तो 66 यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। जैसे शेषफल आ जाएगा तो क्वेश्चन पूछा शेषफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 66 आंसर हो जाएगा। अगर आपका 67 का पावर 1 से अगर नहीं डिवाइड होता 68 से, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं 67 का पावर 3 करके, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है तो आगे कोई मतलब ही नहीं है।
ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम से पहले ये वीडियो आप जरूर देख लें ताकि हर एक क्वेश्चन सिस्टम से, नंबर सिस्टम से जरूर आप कर पाए संख्या पद्धति से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी यह ट्रिक पता चल सके।